हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ हिमांशु कुमार। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक में ट्रूथ टेबल। जैसे कि आपको दो कंपोनेंट दिए हुए हैं, पहला हमारा ये है और दूसरा ये है। हमें क्या निकालनी है? इनकी ट्रूथ टेबल निकालनी है। और सेकंड हम पढ़ेंगे, यदि आपको एक कंपोनेंट दे रखे हो तो ये वैलिड कैसे होते हैं। इनको हम अनवैलिड और वैलिड प्रूफ करके दिखाएंगे कि ये कैसे वैलिड होते हैं और कैसे हैं अनवैलिड होते हैं। बनानी है हमें सबके लिए ट्रूथ टेबल ही। तो सबसे पहले हम इनकी क्या निकालते हैं? ट्रूथ टेबल निकालते हैं। फर्स्ट है हमारा पी कंजक्शन पी और कंडीशनल क्यू और कंडीशनल नेगेशन क्यू। ये हम निकाल लेंगे सबसे पहले फर्स्ट। और सेकंड है हमारा पी कंडीशनल क्यू और कंजक्शन क्यू और कंडीशनल आर। ऐसे ही पी नेगेशन आर, ये निकाल लेंगे हम सारे के सारे कंपोनेंट। इनकी क्या निकाल लेंगे हम? ट्रूथ टेबल। जैसे कि आपको एक कंपोनेंट दे रखे हैं, हमें इनका क्या निकालना है? ट्रूथ टेबल निकालनी है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है कि P और Q के जितने भी हमारे कॉलम रहेगी वो सब के लिए सेम रहेगी। और नेगेशन Q भी हमने पिछली वीडियो में बता रखा है कैसे निकालते हैं। फिर भी हमें एक बार और ज़रूर पढ़ेंगे इसे, ताकि जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान से समझ ले। तो P की जो टेबल होती है हमारी, उसमें शुरू के दो हमारे फॉल्स और बाद के दो ट्रू। ऐसे ही Q की हमारी टेबल क्या होती है? फॉल्स ट्रू और फॉल्स ट्रू। ये हमारी Q के लिए क्या होती है? ट्रूथ टेबल होती है। सेम ऐसे ही हम फिर क्या निकाल लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या दे रखा हमारा? नेगेशन Q भी दे रखा। तो हम नेगेशन Q भी निकाल लेंगे। नेगेशन Q कैसे निकालते हैं? हम क्या करते हैं, फॉल्स का ट्रू कर देते हैं और ट्रू का फॉल्स, और फॉल्स का ऐसे ही ट्रू कर देंगे, ट्रू का ही फॉल्स कर देंगे। ऐसे ही इनका क्या निकालते हैं हम? नेगेशन निकालते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको P कंडीशनल Q। सबसे पहले इन ट्रूथ टेबल निकालने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप जो ब्रैकेट वाला आपको दे रखा हो, जो भी आपको ब्रैकेट वाला दे रखा हो, उसे हम सबसे पहले निकाल लेंगे। देखो ब्रैकेट के अंदर क्या दे रखा हमें? P कंडीशनल Q। तो P कंडीशनल Q हम ये निकाल लेंगे, जैसे कि निकाल रखा है टेबल में। तो P कंडीशनल Q की, यानी P और Q का हम क्या निकाल लेंगे? कंडीशनल कंडीशनल की प्रॉपर्टी है हमारी, जैसे कि आप देख सकते हो फॉल्स फॉल्स का ट्रू, और बाकी हम किसके लिख देंगे? Q के लिख देंगे। ये देखो सारे के सारे हमने Q के लिख दिए। ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू, ये सारे हमने Q के लिख दे। यही हमारी कंडीशनल की प्रॉपर्टी है। सेम ऐसे क्वेश्चन में देख सकते हो आप, हमें क्या निकालना है फिर? जैसे कि हमने ये निकाल दिया, अब हम इसे क्या निकाल लेंगे? P के साथ कंजक्शन। तो P के साथ ऐसे इसका कंजक्शन निकाल लेंगे हम। तो P हमारा वो है, इसके साथ देखो हम कंजक्शन निकाल लेंगे। तो कंजक्शन का होता है हमारा ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी सब फॉल्स। अब आप देखोगे कि ट्रू ट्रू कहाँ है? ट्रू ट्रू है हमारे ये, तो इसका क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। देख सकते हो आप, जहाँ भी आपको क्या दिखे और बाकी उसका क्या कर देना आपको? सब फॉल्स। अब क्या निकाल लेंगे? देखो नेगेशन Q के साथ हम, ये देखो हमने सारी चीज निकाल दी। ये देख सकते हो आप, हमने सारी चीज निकाल दी। बस बाकी क्या रह गया हमारा? नेगेशन Q के साथ हम क्या निकाल लेंगे? इसका कंडीशनल। तो कंडीशनल की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि फॉल्स फॉल्स का ट्रू कर दे आप, बाकी सारे सेकंड के लिख दे। सेकंड यहाँ नेगेशन Q है, ये भी आप याद रखे। हमें नेगेशन Q की हमें सारी वैल्यू लिखनी है, ठीक है, जो बचेगी। पहले हम देखते हैं कि फॉल्स फॉल्स कहाँ है। ये देख सकते हो आप, फॉल्स फॉल्स हमारा सेकंड में है, तो उसका हम क्या कर देंगे? ट्रू कर देंगे। फिर जहाँ भी आपको फॉल्स दिखे और फॉल्स कहीं नहीं है, बाकी हम सारे किसके लिख देंगे? नेगेशन Q के लिख देंगे। नेगेशन Q का देखो हमने ट्रू लिख दिया। फिर जो बचा हमारा ट्रू, वो भी हमने ट्रू कर दिया, और फॉल्स बचा उसका भी फॉल्स लिख दिया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हो। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? एक में तो दे रखा P कंडीशनल Q, और दूसरा दे रखा हमें Q कंडीशनल R, और तीसरा दे रखा हमें P कंजक्शन और नेगेशन R। ये हमारा क्या है? इसमें तीन प्रीपोजिशन दे रखी है हमारी, P Q R। तो P Q R के लिए हम सबके लिए हमें टेबल याद करनी होगी इसके लिए। अब ये देखो तीन प्रीपोजिशन है,
तो 3 के लिए हमारे 8 कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हमें, ये हमें ऑलवेज याद करने पड़ेंगे। पी क्यू आर अपनी तरफ से हमें याद करने पड़ेंगे तीनों के तीनों। तो देखो याद करने का क्या तरीका है, पी का याद करने का तरीका है पहले शुरू के फॉल्स और बाद के 4 हमारे ट्रू, ठीक है। ऐसे फिर हम क्यू में क्या लेंगे, 2 फॉल्स ले लेंगे, 2 ट्रू ले लेंगे, और 2 फॉल्स ले लेंगे, 2 ट्रू ले लेंगे। सेम ऐसे ही हम आर के लेंगे, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू, एक फॉल्स एक ट्रू। ये हमारे क्या है, पी क्यू आर के एलिमेंट है। ये हमें इसके याद करने पड़ेंगे पहले से ही, तभी हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ऐसे ही हम पी कंडीशनल क्यू निकाल लेंगे। तो पी कंडीशनल क्यू की प्रॉपर्टी है हमारी फॉल्स फॉल्स का ट्रू, बाकी हम किसके लिख देंगे, क्यू के, जो भी हमारा सेकंड होगा। तो देखो पी और क्यू का हम क्या निकाल लेंगे, कंडीशनल निकाल लेंगे। तो कंडीशनल निकालने का तरीका है इनका कि आप फॉल्स फॉल्स का ट्रू कर दें, बाकी सब क्यू के लिख देंगे। देखो फॉल्स फॉल्स का हमारा क्या आगा, ट्रू आगा, ठीक। फिर हम ऐसे ही फॉल्स फॉल्स का क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। और कहीं पे भी आपको फॉल्स ट्रू दिखे या ट्रू फॉल्स दिखे या ट्रू ट्रू दिखेंगे तो हम किसके लिख देंगे, क्यू के लिख देंगे। अब देख सकते हो हमारा क्या है यहाँ पे फॉल्स ट्रू, तो हम इसका क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, यानी हम बचे कुचे किसके लिखेंगे, क्यू के लिखेंगे। सेम ऐसे ही हमारा फिर से क्या है, फॉल्स ट्रू, तो हम ट्रू लिख देंगे यहाँ। सेम ऐसे ही ट्रू फॉल्स है तो इसका मतलब हम फॉल्स लिखेंगे। ये देख सकते हो आप सारे के सारे क्या हैं, क्यू के हैं सारे के सारे, देख सकते हो आप क्रम से यहाँ से क्यू के लिख दिए हैं। सेम ऐसे ही हम क्यू कंडीशनल आर निकाल लेंगे। क्यू कंडीशनल आर हमारा यहाँ से टेबल होगी, देखो यहाँ से इन दोनों का लेंगे हम। क्या कंडीशन है कंडीशनल की, कि आप फॉल्स फॉल्स का ट्रू कर दे, बाकी आप सेकंड के लिख दे। सेकंड हमारा है आर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे फॉल्स फॉल्स का क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। ऐसे ही फिर जो भी बचेंगे हमारे, केवल फॉल्स फॉल्स पे ध्यान देना आपको, उसका ट्रू करना, बाकी आप आर के लिखोगे अब की बार यहाँ, क्योंकि हमारा आर क्या है, सेकंड है। तो देख सकते हो आप ये सारे हमने किसके लिख दिए। बाकी यहाँ देखो फॉल्स फॉल्स आया तो इसका हम ट्रू कर देंगे, बाकी हम किसके लिख देंगे, सारे के सारे ये आर के लिख देंगे। देख सकते हो आप ट्रू ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स, ट्रू का ट्रू। तो आपको दे रखा है कि पी कंडीशनल क्यू और क्यू कंडीशनल आर, इसका क्या निकालना है आपको, कंजक्शन निकालना है। तो उसका कंजक्शन निकाल लेंगे हम। देखो ये भी हमने निकाल दिया, ये भी हमने निकाल दिया, यानी ये निकाल रखा हमें। इनके बीच में कंजक्शन लगाना बस। कंजक्शन की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि आप ट्रू ट्रू का ट्रू कर दे, बाकी सब फॉल्स। अब आपको यहाँ से देखना कि ट्रू ट्रू कहाँ पे है, ये ट्रू ट्रू है इसका ट्रू कर दो, ये ट्रू ट्रू है इसका ट्रू कर दो, ये ट्रू फॉल्स है तो इसका फॉल्स करना होगा आपको। कंजक्शन की यही प्रॉपर्टी है हमारी कि आपको कहाँ पे दिखे, कि जहाँ भी आपको ट्रू ट्रू दिखे उसका आप ट्रू कर दोगे, बाकी सब फॉल्स कर दोगे। अब हमारा यहाँ ट्रू ट्रू है इसका ट्रू करेंगे, बाकी यहाँ हम फॉल्स करेंगे। देखो यहाँ भी फॉल्स करना पड़ेगा हमें, यहाँ भी फॉल्स करना पड़ेगा। अब ये ट्रू ट्रू आ गया तो उसका ट्रू करेंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन में क्या दे रखा हमें, पी, ये हमारा यहाँ पे आर है, ये हमारा यहाँ क्या है, आर है, तो आप आर कर देंगे यहाँ पे। अब इसका क्या निकाल लेंगे हम, पी कंजक्शन आर। तो पी कंजक्शन आर यानी हम शुरू में पी लेंगे और आर लेंगे, वो भी नेगेशन, नेगेशन आर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें दे रखा है पी नेगेशन आर, तो इसकी भी सेम ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, ट्रूथ टेबल निकाल लेंगे। सेम ऐसे ही दोनों टेबल का क्या निकालना है हमें, कंजक्शन। तो कंजक्शन की प्रॉपर्टी हमारी कि आप ट्रू ट्रू का ट्रू कर दें, बाकी सब फॉल्स। अब देखो यहाँ पे कहीं भी हमारा ट्रू ट्रू नहीं आ रहा, ट्रू ट्रू नहीं आ रहा, कहीं भी ट्रू ट्रू नहीं आ रहा, हमारा ट्रू ट्रू नहीं आ रहा। इसका मतलब ये सारे क्या है, हमारे फॉल्स है। तो ये सारे क्या है, हमारे फॉल्स है। अब मैंने आपको 3 प्रीपोजिशन के लिए भी बता दिया क्वेश्चन, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें, ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी भी कंपोनेंट को वैलिड कैसे करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारे पास क्या है, ये कंपोनेंट है। अब इन्हें क्या प्रूफ करके दिखाएंगे हम, वैलिड। वैलिड करने का क्या तरीका है, अब देखो आपको क्या दे रखा है, पी और क्यू आर, यानी 3 प्रीपोजिशन है हमारी, पी क्यू आर। अब ये आपको कंपलसरी याद करना होगा। पी में कैसे करते हैं, हमारे शुरू के हमारे ट्रू होते हैं और बाद के फॉल्स, या आप ऐसे कर लो, शुरू में आप क्या ले सकते हो, फॉल्स ले सकते हो और बाद में ट्रू, तब भी आंसर आपका सेम रहेगा, तब भी आपका आंसर सेम रहेगा।
तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इसमें, पी कंडीशनल क्यू। तो पी कंडीशनल क्यू जैसे ही हम निकाल लेंगे, देखो हमारा पी क्यू ये है, इसका कंडीशनल निकाल लेंगे। कंडीशन की प्रॉपर्टी होती है हमारी कि फाल्स फाल्स का आप ट्रू कर दे, बाकी सब आप क्यू के ही लिख दे। अब यहाँ देखना होगा आपको फाल्स फाल्स कहाँ पे है। देखो ये हमारा फाल्स फाल्स है, इसका क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये फाल्स फाल्स है, इसका क्या कर देंगे हम, ट्रू कर देंगे हम। बाकी हम किसके लिख देंगे, सारे के सारे क्यू के लिख देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हमारा ये सारे के सारे ट्रू 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 ट्रू, फिर हमारा फाल्स तो फाल्स, फाल्स है तो फाल्स, ट्रू है तो ट्रू, ट्रू है तो ट्रू, ये सारे के सारे हमने किसके लिख दिए, क्यू के लिख दिए। सेम ऐसी प्रॉपर्टी हमारी क्यू कंडीशनल आर, यानी अब की बार हम क्यू कंडीशनल आर निकाल लेंगे। तो देख सकते हो आप अब की बार हमारा सेकंड एलिमेंट आर है लिखेंगे। तो जितने भी एलिमेंट बचेंगे हम सारे के सारे आर के ही लिखेंगे। अब हमारी कंडीशनल की प्रॉपर्टी है कि आप फाल्स फाल्स का क्या कर दे, ट्रू कर दे, और जहाँ भी फाल्स फाल्स दिख रहा है आपको ये फाल्स फाल्स है तो उसका हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। बाकी हम सारे के सारे क्यू के लिख आर के लिख देंगे। बाकी हम सारे के सारे ये आर के लिख देंगे। देख सकते हो आप कि ये सारे के सारे जितने भी बच रहे हैं हमारे ये सारे आर के ही है। ट्रू का ट्रू, फाल्स का फाल्स, ट्रू का ट्रू, और ट्रू का ट्रू, फाल्स का फाल्स, ये सारे के सारे हमने सेकंड वाले के ही लिखे। चाहे यहाँ पे आर आए, चाहे क्यू आए, चाहे आर आए, ये सारे के सारे हमें क्या के लिखने हैं, सेकंड वाले के लिखने। तो ऐसे ही हम थर्ड निकाल लेंगे, पी कंडीशनल आर, पी कंडीशनल आर। तो पी कंडीशनल आर यानी हमारा ये दोनों निकाल लेंगे हम। तो इन दोनों को निकालते हैं। अब की बार भी हमारा सेकेंडरी क्या है, आर है। तो हमारी कंडीशन है कि फाल्स फाल्स का आप क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। तो देखो कहाँ पे है हमारा, ये है फाल्स फाल्स का हम क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे। तो ऐसे ही आप क्या निकाल लोगे, थर्ड प्रॉपर्टी निकाल लोगे। अब देख सकते हो आप जितने भी आपको ट्रू लाइन मिले हैं, ये देख सकते हो आप, ये 3 हमारे कंपोनेंट है। अब इनकी आपको क्या देखनी, रो में देखनी, जहाँ भी आपको ट्रू ट्रू मिले। जैसे कि देख सकते हो आप ये फर्स्ट में क्या है मेरा, ये ट्रू लाइन मिल रही। अगर एक भी लाइन आपको ट्रू लाइन मिलती है तो ये कंपोनेंट क्या है हमारे, वैलिड है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि यहाँ पे क्या दे रखा है हमारा, पी डिसकंजक्शन क्यू और नेगेशन पी और क्यू, इन सबको हम निकाल लेंगे। अब की बार हमारी क्या है, 2 परिपोजिशन है, पी क्यू, बस हमें पी का ही क्या निकालना, नेगेशन निकालना, फिर हमें उसका क्या निकाल लेंगे, हमें ऐसे ही डिसकंजक्शन। तो पी की ये आपको मैंने बता रखी कैसे याद करते हैं, शुरू के 2 हमारे ट्रू, फिर फाल्स, ऐसे ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स, ये याद करने का इनका तरीका है। ऐसे ही नेगेशन पी निकाल लेंगे हम। नेगेशन का मतलब होता है कि ट्रू का आप फाल्स कर दो और फाल्स का ट्रू कर दो। सेम ऐसे ही आप ट्रू का क्या कर दोगे, फाल्स कर दोगे, और फाल्स का क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, पी और डिसकंजक्शन क्यू, तो इन दोनों का क्या लेकर आएंगे हम, डिसकंजक्शन। डिसकंजक्शन की प्रॉपर्टी है हमारी कि आप क्या कर दोगे, फाल्स फाल्स का फाल्स करोगे, बाकी सब ट्रू। अब देखोगे आप यहाँ पे क्या है, फाल्स फाल्स कहाँ पे है, ये है, फाल्स फाल्स कर दोगे इसका, बाकी हम देखो सब की सब हमारे लिए क्या है, ट्रू है। अब देख सकते हो आप यहाँ पे क्या मिल गया आपको, एक ट्रू लाइन मिल गई। इसका मतलब इस कंपोनेंट को क्या कह सकते हैं हम, कि ये वैलिड है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम। जैसे कि हमें ये दे रखा है कंपोनेंट पी कंजक्शन क्यू और नीचे है पी, तो हमारे पास कितनी प्रीपोजिशन है, पी और क्यू, यानी पी क्यू ही दिया है। भले ही 2 बार पी दी, लेकिन हमारी 2 प्रीपोजिशन है, पी और क्यू। तो ये हमने पहले ही बता दिया है कि इन्हें कैसे याद करते हैं, शुरू के 2 हमारे ट्रू, बाद के 2 फाल्स, ट्रू फाल्स ट्रू फाल्स, ऐसे इनका याद करने का तरीका है। तो आप इसका क्या निकाल लोगे, कंजक्शन निकाल लेंगे। कंजक्शन की प्रॉपर्टी है हमारी कि ट्रू ट्रू का ट्रू, बाकी सब फाल्स। अब हमारी देख सकते हो आप एक ट्रू लाइन मिल रही इन तीनों की, देख सकते हो इन तीनों की क्या है, हमारी एक ट्रू लाइन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये आर्गूमेंट है हमारा, ये आर्गूमेंट है हमारा। तो ये आर्गूमेंट हमारा, इसे कह सकते हैं हम कि ये वैलिड है। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।